आदर्श पिता, आज्ञाकारी बेटा, एक दोस्त स्वरूप पिता अपने बेटे से व्यवहार की उम्मीद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बार फिर अपने विचार लेकर आया हूं, जो हर घर की जरूरत है। पिता चाहता है कि उसका बेटा आज्ञाकारी हो, समाज को देख के चले और अपने कर्तव्य को अच्छा प्रकार से निभाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कलयुग में एक आदर्श पिता, एक आदर्श बेटा देखने को बहुत कम मिलते हैं। अधिकतर जब माँ बाप बुढ़ापे में आ जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो अक्सर उनके संतानें उनका साथ छोड़ देती हैं, वृद्ध आश्रम में ले जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। माँ जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, अपना खून पिलाकर उसको सींचती है, जन्म देती है, इस सृष्टि में लाती है, उस माँ की तुलना किसी भी से नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपको मेरी बातें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन जो आज बेटा है वो कल पिता भी बनेगा। जो आज हमने अपने पिता का, अपने बुजुर्गों का बुढ़ापे में साथ नहीं दिया, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी संतान हमारा साथ देगी? नहीं। माँ अपने बेटे का, अपनी बेटी को गले लगाकर अपना प्यार जता देती है, लेकिन कभी बाप, पिता अपनी संतान से ये प्यार नहीं जता पाता। जब माँ अपने बच्चे से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से प्यार जताती है, तब बाप अपने दरवाजे के पीछे से उनको देखकर बस मन ही मन खुश होता है। एक बाप, एक पिता इस दुनिया में वो शख्सियत है जो अपने बच्चों को अपने से भी आगे जाने की ख्वाहिश रखता है। वरना इस दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। अगर मेरी वीडियो से, मेरी बातों से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इतना एहसास हो कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ टाइम देना चाहिए, जब हम ऑफिस से आते हैं, आते के साथ ही अपने माता पिता के पास 10 मिनट 20 मिनट बैठना चाहिए, तो सोचूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। आज परिवार टूटते जा रहे हैं, घर घर में कलेश है, क्योंकि जब पिता अपने बेटे से, अपनी बेटी से किसी बात के लिए रोक टोक करता है, तो वही जवान बच्चे उसको अपना बंधन समझ लेते हैं, लेकिन वो बंधन नहीं है। उस पिता का वो उम्र के साथ बिताया हुआ एक्सपीरियंस होता है, जो वो अपने बेटे को उन हानियों से बचाना चाहता है, समाज की कुरीतियों से बचाना चाहता है। और जब तक बेटा पिता की पदवी पर आता है, तब तक उसका पिता उसका साथ छोड़ चुका होता है। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पिता जा चुका होता है। पिता का आदर, पिता का सम्मान, जिस प्रकार से एक धरती के ऊपर ही आसमान है, धरती माता है और आसमान पिता है। जब तक पिता आपके पीछे खड़ा है, तो अपने बेटे को, अपने बच्चों को वो किसी के सामने झुकने नहीं देता। और बच्चे भी इस बात का अनुभव करते हैं कि अगर कोई बात हो गई
तो मेरे पिताजी हैं मेरे साथ। लेकिन जब पिताजी को अपनी संतानों की जरूरत होती है, अपने बच्चों की जरूरत होती है, उस समय पर उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। समय की विडंबना देखिए, वो पिता जो अपने जीवन भर की कमाई को अपने बच्चों पर निस्वार्थ लुटा देता है, बड़े होकर वही बच्चे ये पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। ये तो चिड़िया चुग्गे भी पाल देते हैं बच्चों को। बड़ी असमंजस की बात है दोस्तों। भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मां के चरणों में स्वर्ग है तो पिता के चरणों में स्वर्ग का दरवाजा है। जब तक आप स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक स्वर्ग तक नहीं पहुंचोगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। नारायण जी का एक भक्त था। वो बहुत अत्यंत श्रद्धा भावपूर्ण से नारायण जी की पूजा पाठ क्या करता था। तो कुछ समय बाद नारायण जी उसकी पूजा का फल देने की इच्छा हुई उनकी। बोले कि अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी से कि देवी, आज मैं अपने भक्त को वरदान देने का इच्छुक हूं, उसने मेरी बहुत सेवा की है। वे बोली ठीक है प्रभु, जैसा आप उचित समझे। तो वो भक्त अपने नियम अनुसार अपनी पूजा कर रहा था। तो विष्णु जी ने अपने भक्त की पुकार पर चलने के लिए उठे। तो उसी समय वो भक्त मां लक्ष्मी का आह्वान करने लगता है। तो प्रभु वहीं पर विराजमान हो गए, बैठ गए। बोले देवी, इसने तो आपको बुला रहा है, ये मेरा भक्त है, आप इसके पास जाइए और इसकी इच्छा पूर्ति कीजिए। तो मां बोली मुस्कुराहट के साथ, प्रभु भक्त आपका है, आपने मुझे आदेश दिया है तो मैं जाऊंगी तो जरूर, लेकिन मैं लौट के आऊंगी। प्रभु बोले ऐसा क्यों? तो देवी बोलती हैं कि प्रभु आप मेरे पति हैं, जहां पर आप रहोगे मैं तो सदा वहीं पर ही वास करूंगी। ये तो आपके भक्त की मूर्खता ही हो गई। जब उसने आपको मांगा तो आपके साथ तो मैं स्वयं ही आ जाती। साथियों, मेरा इतना कहने का मतलब ये है कि जहां पिता होगा वहां माता स्वयं आ जाए। पिता का दिल मत दुखाओ। पिता जैसी शख्सियत कभी जीवन में आपको कभी मिलेगी ही नहीं। पिता जैसी शख्सियत कभी जीवन में आपको मिलेगी नहीं। और जिस दिन ये रतन खो जाएगा फिर आपको संसार में ये रतन दोबारा नहीं मिलेगा। अभी भी दोस्तों आप लोगों के पास टाइम है। जिसके माता पिता जीवित हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। कल को आप भी माता पिता बनोगे। दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी आपके मन में माता पिता के लिए भाव है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट तो जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे विचार लाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मातृभक्ति और पितृभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। जिसके माता पिता जिंदे हैं उसके चारों धाम उसके घर में विराजमान है। दोस्तों, सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। स्वयं त्रिलोकियों के आपने त्रिदेव जो हैं हमारे, उनके चरण स्पर्श कर लिए। आप ये करके तो देखिए। जितनी भी व्याधाएं हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां अगर आपकी कटती ना चली जाएं तो तब बताना।
माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है दोस्तों। जब तक माता पिता हैं, आपको कोई तीर्थ, कोई भजन कीर्तन करने कोई जरूरत नहीं। बस 10 मिनट अपने माता पिता के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनकी राजी खुशी लो, समय पर खाना खिलाओ, सेवा करो, बस ये समझो आपने साक्षात त्रिदेव को खुश कर दिया। जय सनातन धर्म की, जय मातृ भक्ति की, जय पितृ भक्ति की, जय हो गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा झारवीर की, जय सनातन की।